प्रिय बच्चों, आज की क्लास में सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, इफ द फिफ्थ टर्म एंड 12th टर्म ऑफ एपी आर -4, किसी एपी का फिफ्थ टर्म कितना है -4 है एंड 12th टर्म उसी एपी का 12th टर्म कितना है -18 है रिस्पेक्टिवली, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एपी। मतलब इसका फर्स्ट 20 टर्म जो होगा तो फर्स्ट 20 टर्म का सम निकालना है, सबका सम कितना वो निकालना है। तो पहले हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम होगा तभी तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। कॉमन डिफरेंस इसका डी हो गया, ठीक है। तो अब इसमें जो है इसका फिफ्थ टर्म, तो a5 इज इक्वल टू कितना है -4। तो फिफ्थ टर्म निकालना है तो इसको लिखेंगे वो a प्लस 5 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू -4। इसका मतलब हो गया a प्लस 4d इज इक्वल टू -4। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हमको दे रखा है यहाँ पर 12th टर्म, तो a12 कितना है, a12 जो है हम लोग का a12 इज -18 एंड फार्मूला ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू d इज इक्वल टू, दिस इज गिवन 12 टर्म here n is equal to 12, so here put here n is equal to 12 minus 1 into d is equal to -18, so it becomes a plus 11d is equal to -18. This is equation 2. Now solve equation 1 and 2. Find the value of a and d by elimination method. When we subtract equation 1 from 2, subtracting equation 1 from equation 2 is 1a plus 11d is equal to -18 and a plus 4d is equal to -4। माइनस प्लस जब घटाएंगे तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा 7d और ये हो जाएगा हम लोग का -18। तो d इज इक्वल टू हम लोग क्या आ गया -2, d -2 आ गया। तो इक्वेशन 1 में डाल देंगे हम लोग d का वैल्यू, पुटिंग d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, a 4 into -2 is equal to -4, a minus 8 is equal to -4, a is equal to -4 plus 8, a is equal to 4। अब यहाँ से हमको क्या है ना, a मिल गया, d मिल गया, n मालूम है 20 टर्म का सम निकालना है। तो s n निकाल लेंगे फॉर्मूला डाल के, ठीक है। इस फॉर्मूला पे डालेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं Sn इज इक्वल टू कितना होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये जो है Sn का फॉर्मूला है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला है। n कितना है 20 है, ये मालूम है, d मालूम है, सब यहाँ पे डालिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी, sum of first n term of AP is given by 2n square plus 5n. Find the nth term of AP. मतलब किसी AP के फर्स्ट n टर्म ये दे रखा है और इसका निकालना है फाइंड nth टर्म। मतलब इसको समझने के लिए हम दूसरे तरीका से आपको अगर हम समझाते हैं कि जैसे कोई AP दिया है, 2 का टेबल ले लेते हैं, 2 4 6 8 ले लीजिए, ठीक है। तो इस एपी में कितना टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है। तो इस 4 टर्म का सम अगर दे रखा है तो 4 टर्म का सम कितना होगा, 2 और 4 6 6 6 12 8 20। मतलब इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, सम ऑफ इट्स 4 टर्म कितना आएगा, 20 आ जाएगा। इस एपी में 4 टर्म है, चारों टर्म को जब ऐड किए तो 20 आ गया। अब इसका पिछले वाला टर्म को ऐड कीजिए, मतलब पिछले वाले यहाँ तक ऐड कीजिए, मतलब 3 टर्म को ही ऐड कीजिए। तो 2 + 4 + 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, 12। तो हम कहना क्या चाहते हैं उसको समझिए पहले। तो सम ऑफ
4 टर्म ऑफ एपी माइनस सम ऑफ 3 टर्म ऑफ एपी, मतलब यहाँ तक जोड़ दिए और उसमें से यहाँ तक घटा लिए, तो हमको क्या मिल गया, जो 4 टर्म था वो मिल गया ना। तो देखिए यहाँ से भी घटा के देखते हैं, 20 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना हो गया 8। तो हमको जब nth टर्म निकालना है, nth टर्म सम ऑफ n दे रखा है और nth टर्म निकालना है, तो यहाँ पर भी क्या था, सम ऑफ 4 टर्म 20 था, तो अगर 3 टर्म निकल गया और उसको माइनस कर दिए तो 4 टर्म आ गया ना। तो सेम चीज यहाँ है कि ये दे रखा है सम ऑफ nth टर्म दे रखा है, तो इसके पहले वाला सम ऑफ n-1 टर्म निकाल लिया, उसमें से माइनस कर देंगे तो हमको nth टर्म निकल जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए, इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो है Sn दे रखा है 2n² प्लस 5n, तो अब इससे जस्ट पीछे वाला प्रीवियस टर्म तक का सम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n-1, n की जगह पर आप डालेंगे n-1, तो 2 इंटू n की जगह पर कितना n-1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू n-1, ये होगा। तो यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे तो 2 इसका होल स्क्वायर n² प्लस 1 का स्क्वायर n माइनस 2n, फॉर्मूला पे a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n माइनस 5, इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 2n² प्लस 2 मल्टीप्लाई ये 4n प्लस 5n माइनस 5, तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग का 2n² और 5n माइनस 4n, तो प्लस n माइनस 5 प्लस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 3। तो अब देखिए सम ऑफ n टर्म और सम ऑफ n-1 टर्म, मतलब n टर्म और उसके पीछे वाले टर्म तक का सम, nth टर्म तक का सम ये होगा और इसके पीछे वाले n-1 तक का टर्म का सम ये होगा। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो हमको nth टर्म निकल जाएगा। तो nth टर्म इज इक्वल टू क्या होगा, Sn माइनस Sn-1, तो ये है Sn कितना है 2n² प्लस 5n माइनस, अब इसको घटा लेना है इसमें से 2n² प्लस n-3, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2n² प्लस 5n माइनस 2n² माइनस n प्लस माइनस 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 में प्लस 3, तो इसी ये कैंसिल हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा 5n माइनस n, तो ये हो जाएगा 4n, यहाँ से हो गया 4n और ये हो गया हम लोग का कितना 3, तो n निकल गया, nth टर्म मतलब n निकल गया। अब यहाँ पर 1 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म निकलेगा, 2 डालेंगे तो सेकेंड टर्म निकलेगा, और 2 डाल देंगे 3 डालेंगे तो थर्ड टर्म आएगा। अब हमको हर टर्म आ गया तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, मतलब हमको एपी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस कंसेप्ट को समझ लेना है कि nth टर्म कैसे निकालेंगे, जब सम ऑफ nth टर्म दे रखा हो और nth टर्म निकालना हो। तो सम ऑफ nth टर्म तो दे रखा है, उससे पहले मतलब n-1 तक का सम निकाल के और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमको nth टर्म आ जाएगा। nth टर्म आ गया मतलब an आ गया, और n का वैल्यू 1 डालेंगे तो हमको फर्स्ट टर्म निकलेगा, 2 डालेंगे तो सेकेंड टर्म निकलेगा, 3 डालेंगे तो फोर्थ टर्म निकलेगा, और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, सारा चीज हो जाएगा और एपी हम लोग का निकल जाएगा। तो ये रहा। तो इस क्वेश्चन में है बीच टर्म ऑफ एपी, एपी क्या है 25, 20, 15 डॉट डॉट इज एंड सो ऑन इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म, मतलब इस एपी का कौन सा टर्म फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। फर्स्ट निगेटिव टर्म जब हम इधर से जा रहे हैं 25, 10, 15, तो कोई भी फर्स्ट निगेटिव टर्म आएगा तो 0 के बाद ही आएगा। तो 0 के बाद आएगा तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि इसका लास्ट टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 हो गया, इसका n जो हो गया 0 हो गया। अब यहाँ से a कितना है हम लोग का है 25, d कितना हो जाएगा -5। तो a इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, और ये 0 है, a कितना है, a हम लोग का है 25 प्लस n-1 ये होगा इंटू -5 ये इधर आएगा तो -25 इज इक्वल टू n-1 इंटू -5, इससे डिवाइड करेंगे -25 बाई -5 इज इक्वल टू n-1, ये कट जाएगा 5 जा तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का 6। मतलब ये 0 जो है इस एपी का टर्म है, लेकिन कैमा टर्म है 6 टर्म है। मतलब इसके बाद जब बढ़ेंगे, जब 7th टर्म पर जाएंगे तो फर्स्ट निगेटिव टर्म आएगा।
तो इस क्वेश्चन के लिए हो गया सेवेंथ टर्म। कितना हो गया? सेवेंथ टर्म। सेवेंथ टर्म इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। अब इस क्वेश्चन में जो है जैसे हम लोग सपोज किए थे कि लास्ट टर्म जीरो लिए थे, क्योंकि जीरो के बाद ही फर्स्ट निगेटिव टर्म आएगा, तो ये जरूरी नहीं है कि ये जीरो जो है इसका टर्म ही हो। एन जो है कभी कभी फ्रैक्शन में भी आ जाएगा, तो फ्रैक्शन आएगा तो जिसे फ्रैक्शन अगर सपोज कीजिए जैसे यहाँ पर 6 आया तो हो सकता है 6 होल 1/2 आ जाए। तो इस कंडीशन में हमको देखना है कि ये जो है 6 मतलब सेवेंथ टर्म में जब जाएंगे से ये जो है जीरो जो है क्या है इसका टर्म नहीं होगा इस कंडीशन में, अगर इस फ्रैक्शन में आ जाएगा तो 6 से जब सेवेंथ टर्म पर जाएंगे तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा ना कि वो फर्स्ट निगेटिव टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो उसको इस तरह से बनाना है। यहाँ पर जो है ना कुछ क्वेश्चन जैसे हम जीरो मानेंगे ना, तो यहाँ पर तो ये तो सही है कि ये इसका टर्म था तो इसे पूरा डिविजिबल हो गया, फ्रैक्शन में नहीं आया। जब फ्रैक्शन में आएगा तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे, या जो भी होल होगा उससे एक आगे बढ़ जाएंगे, वही फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। यही हमको दिखाना है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 21, 18 एंड 15। ये एपी में दे रखा है और पूछ रहा है कितना टर्म ऑफ एपी मस्ट बी एडेड टू गेट जीरो। मतलब इस एपी में कितना टर्म को ऐड कर दे कि वो जो है ऐड करने के बाद कितना आ जाए, जीरो आ जाए। मतलब हम लोग को नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, एन पूछ रहा है। तो ए कितना दे रखा है, ए हम लोग का है 21। डी कैसे निकालेंगे, अगर इस पर अगर मार्कर रख दिए तो इसके पीछे वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 18 - 21 - 3 हो जाएगा डी। अब हमको एसएन निकालना है। एसएन कितना दे रखा है, एसएन 0 दे रखा है, मतलब हमको एन निकालना है। तो एसएन का फॉर्मूला पर डालिए, ये हो जाएगा n/2, ये 2a + n - 1 × d, ये हो गया। अब यहाँ 0 डाल देते हैं हम लोग, 0 n/2, इसको सॉल्व कीजिए, 2a 2 × a कितना है 21 + n - 1 और d कितना है हम लोग का -3, ये हो गया। अब देखिए ये क्या है, मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड आएगा, 0 को इससे डिवाइड करेंगे 0, ये 0 हो गया। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये और ये 2 × 21 42 प्लस ये हो गया n - 1 × -3। अब ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, -42 ये n - 1 × -3। अब इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर ये गलत हो गया, ये 42 होता है, यहाँ ये 42 बाय मिस्टेक 43 लिख दिया है। तो -42 बाई -3 इज इक्वल टू n - 1। n - 1 ये इससे कैंसिल हो गया, 14 जा, और n इज इक्वल टू 14 + 1 इज इक्वल टू 15। मतलब n कितना होगा 15 टर्म। इस एपी के 15 टर्म को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। ये हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए।